Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि शादी होने के बाद हमारा जो करियर है वो अपनी ऊंचाइयों पर चला जाता है, और कई बार ये देखा गया है कि शादी होने के बाद हमारा जो करियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण शादी जब होती है तो आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलती है और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। और दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपकी शादी होती है तो जो भी आपका काम धंधा नौकरी ये सारी चीजें धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं और आपको एंड में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है। बर्थ चार्ट मतलब एक तो लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में होता है और उसकी प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में होती है, तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है और अगर उसके साथ केतु की प्लेसमेंट होती है और 7th हाउस का लॉर्ड अगर एनिमी साइन में प्लेस्ड है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है और एनिमी साइन में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है और शनि राहु या केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तब भी आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि शादी के बाद आपका जो करियर है और जो इनकम है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमें सफलता मिलती है, शादी होते ही आपको प्रमोशन मिल जाती है, शादी होने के बाद जो आपकी सैलरी है वो बढ़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में हो या अपने ओन साइन में हो और उसकी प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में हो, या 7th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में हो और अपने फ्रेंडली साइन में हो और उसकी प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में हो। 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ केंद्र भाव में, केंद्र भाव मतलब जो केंद्र के 4 घर होते हैं, केंद्र भाव में अगर उसकी प्लेसमेंट हो जाए, या 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड के साथ 11th हाउस में या 2nd हाउस में या 3rd हाउस में या 5th हाउस में या केंद्र भाव में कहीं भी इनकी प्लेसमेंट एक साथ होती है और राहु शनि केतु से अगर ये बचे हुए रहते हैं, तब भी आपको शादी के बाद बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। तो आपको ये देखना है 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड उनकी प्लेसमेंट कहां पर है। 7th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से वीक होके अगर वो 10th हाउस के लॉर्ड के साथ युति बनाता है और 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत वीक हो जाती है, चाहे वो मून चार्ट हो, चाहे वो चलित चार्ट हो, चाहे वो लगन चार्ट हो, तो आपको शादी के बाद बहुत ज्यादा नुकसान होता है और आपका जो करियर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। साथ में आपको यह भी देखना है कि 10th हाउस यानी जो आपका 10th हाउस है, 10th हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होता है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है या गेन हाउस में प्लेसमेंट है उसकी, या वो 2nd हाउस में प्लेस्ड है या केंद्र भाव में प्लेस्ड है, और 7th हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में है, 10th हाउस में उसकी प्लेसमेंट होती है, तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन कई बार आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है। लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड भी अगर वीक हो जाता है, साथ में 7th हाउस का लॉर्ड भी अगर केतु के साथ या शनि के साथ राहु के साथ उसकी प्लेसमेंट है और वो अगर अपने कंबशन में है, रेट्रोगेशन में है या वीक पोजीशन में है, डेबिलिटेशन में है, तो शादी के बाद आपका करियर खत्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में होती है, ऐसा बहुत सारा योग आपके बर्थ चार्ट में होता है जिससे पता चलता है कि शादी के बाद आपको प्रमोशन मिलेगी या प्रमोशन नहीं मिलेगी या आपको लॉस होगा। साथ साथ में आपको नवमशा चार्ट को भी देखना है। अगर नवमशा चार्ट में भी ऐसी युति होती है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में है या 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है या 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर है या 7th हाउस के ऊपर है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस के लॉर्ड के साथ 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ उसकी प्लेसमेंट हो जाती है, तब भी शादी के बाद आपका जो करियर है वो 0 हो जाता है।
लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड अगर उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके D9 चार्ट में, और वो अगर राहु शनि केतु से बचे हुए हैं और वो अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने फ्रेंडली साइन में है, लाभ भाव में या केंद्र भाव में उनकी प्लेसमेंट है, तो शादी के बाद आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद हमारा जो करियर है वो अपनी ऊंचाइयों में होता है, और कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद हमारा जो करियर है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।